या क्या बिताने वाले हो। आज कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर के आया हूँ जो आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अगर चालू कर दिया तो लास्ट तक देख के जाना। मुझे नहीं पता है आपको कितना अच्छा लगने वाला है, हो सके किसको पर्सनली ख़राब भी लगे वीडियो, तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा। दोस्तों, अभी एक बहुत ज़्यादा ना सुर्खियों में केस चल रहा है एसडीएम पत्नी के नाम से, जिसका पति हरिजन है और उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के किसी लायक बनाया आज की डेट में, फिर उसने छोड़ दिया और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ये सारी चीज़ें महिलाओं के साथ में क्यों एनी टाइम होती रहती हैं? ठीक है, एसडीएम केस जो एसडीएम के ये जो वाइफ है, जो जिनका भी नाम है और स्क्रीन पे इनकी वीडियोस भी या फिर फोटो में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इनके पति ने इनको पढ़ाया, ये सोच के पढ़ाया कि हाँ चलो ये सेटल हो जाएंगी, मैं सेटल नहीं हूँ, ये शायद सेटल होंगे तो हम दोनों मिल के कमाएंगे और एक अच्छी इमेज बनेगी, बच्चों को अच्छा एजुकेशन करवा देंगे और बहुत अच्छी ग्रोथ करके हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। पर इन्होंने क्या किया, इनको जैसे ही थोड़ा सा अपर लेवल की चीज़ें मिलने लग गई, इन्होंने सोचा कि यार ये तो हरिजन है और कम कमाते हैं तो मैं एक अच्छा लेवल डिजर्व करती हूँ। पर ये भूल गई कि इन्होंने ही, मेरे हस्बैंड ने ही मुझे इस लेवल पे बनाया था। आज इस कहानी में मैं 2-3 चीज़ें कवर करूंगा जो आपको बहुत काम की आएगी आगे भविष्य में भी जा करके। और अगर आपकी बेटी भी है ना तो वीडियो देखना जरूर। अब क्या हुआ, जो चीज़ एक हस्बैंड करवा रहा था, राइट, अगर मैं बोलता हूँ अगर इसके हस्बैंड की जगह इसके पिताजी होते तो क्या पता रिजल्ट बहुत अच्छे होते। क्या पता लड़की अपने हिसाब से अगर ग्रोथ करके जाती तो एसडीएम थी तो उसके हिसाब से अपने शादी करती। लड़की के दिमाग में ये नहीं आता कि हाँ यार मेरे को बहुत निम्न तबके से शादी करा दी गई, कम पूंजीपति था, कम पैसा वाला था। तो अगर ये काम जो उसका पति कर रहा था ना उसकी जगह उसका पिता किया होता ना तो आज ये गणित नहीं होती, ना वो 2 बच्चियों के साथ जिंदगी खराब होती, ना इसके पति की जिंदगी खराब होती, ना लड़की के ख्याल में जो एसडीएम है ना इसके दिमाग के अंदर कोई गलत थॉट आते और ये डिसीजन लेती। देखो, कहावत है, आदमी बहुत पहले से बोलता आता है कि हाँ भाई लड़की है तो अपने घर पे जाके करेगी, लड़की है तो अपने घर पे जाके करेगी। हर जगह पे ये लड़की का घर बोला जाता है, पर क्या सच में कोई लड़की का घर है? तो आंसर आता है नहीं। माँ बाप पढ़ाते लिखाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुमको अच्छे कपड़े पहनने हैं, शॉर्ट्स पहनने हैं या ऐसा कुछ करना है तो अपने पति के घर जाके कर लेना, उसके हिसाब से रहना। वो अपना पल्ला झाड़ देते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार कल को कुछ दिक्कत होगी तो लड़की की शादी करने में समस्या आ जाएगी। इसके लिए वो क्या कहते हैं कि अपने पति के घर जाके सब कुछ कर लेना। लड़की के मन में उम्मीद आने लगती है कि मतलब मेरा घर मेरे पति का घर है, मैं वहां जाऊंगी तो बहुत कुछ मुझे करने को मिलेगा, अपना फ्रीडम जी पाऊंगी, मेरा घर होगा वो। पर रियलिटी में शादी के बाद पता चलता है कि वो घर भी उसका नहीं। उसकी सास ताना मार देती है, ससुर ताना मार देते हैं कि जो करना अपने माँ बाप के घर पे करती, यहाँ पे आई हो तो तुम्हें इस तरह से रहना पड़ेगा, पर्दा करना पड़ेगा। जरा सोच के देखो, एक औरत ही है जो पूरे वंश को चला रही है, एक औरत ही है कि आपके बच्चों को संस्कार देती है, एक औरत ही है कि आपको सब कुछ सिखाना, पढ़ाना, खिलाना, फैमिली को संभालना सब कुछ करती है। पर वो अपने मन का कुछ नहीं कर सकती। पहले माँ बाप के हिसाब से चलो, फिर उसके बाद में पति के हिसाब से चलो, फिर बच्चे बड़े हो जाएंगे तो बच्चों के हिसाब से चलो। पर अगर वो 2-3 चीजें मांगती है तो उसको मिलती नहीं है। ये कोई एसडीएम वाली जो ये है इनके ऊपर नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसी स्टोरियां बनती क्यों है मैं कुछ वो कारण बता रहा हूं। ये नहीं बननी चाहिए पर बन जाती है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि लड़कियों को जब अपने, भाई सोच के देखिए, आप पिता हैं, अगर आप ही उनकी इच्छाएं नहीं पूरी कर रहे हो तो कोई दूसरा आदमी आएगा तो कहां से करेगा। इसी कारण से डिवोर्स होते हैं कि भाई लड़की सोचती कि मैं तो जाऊंगी तो पति के यहाँ पे बहुत कुछ मुझे करने को मिलेगा, पर वहां पे कुछ मिलता नहीं है। इधर माँ बाप ने भी नहीं करने दिया, उधर पति ने भी नहीं करने दिया। तो लड़कियों की भी इच्छा होती है, जब लड़का नेकर पहन सकता है तो लड़की क्यों नहीं पहन सकती? अगर लड़का घूम सकता है तो लड़की क्यों नहीं घूम सकती? लड़का पढ़ सकता है तो लड़की क्यों नहीं पढ़ सकती? लड़का अगर चाहता है कि मैं हायर एजुकेशन करना तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? पर माँ बाप इन चीजों को नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि शादी करके एक बार जिम्मेदारी से फ्री हो जाते हैं, एक बार जिम्मेदारी से, बाद में लड़की अपने हिसाब से देखेगी। इस कारण से डिवोर्स होने लगते हैं। माँ बाप को सोचना चाहिए कि यार काश मैं अपने बच्चे को खुद, भाई जिसने पैदा किया है, अगर आपने जिम्मेदारी ली है, इसके लिए तो पैदा नहीं ने किया है कि समाज में आपको टैग मिल जाए कि हाँ आप माँ बाप बन सकते हो, आप बांझ नहीं हो, आप नपुंसक नहीं हो। इसके लिए तो नहीं पैदा किया ना, इसके लिए पैदा किया ना कि हाँ बच्चों को परवरिश करोगे, समाज में लेकर के आया तो उसको इस लायक बनाओगे कि समाज में उठ बैठ सके, बदलती हुई सभ्यता को देख सके, संस्कृति को समझ करके आगे जा सके। तो आप सबसे पहले खुद को सही करिए। आप सोच के देखिए यार कि आज की डेट में, मैं बड़े बुजुर्गों के लिए नहीं है वीडियो, क्योंकि नॉर्मली उनकी उम्र जा चुकी है, ये उनके लिए जो मेरे जैसी उम्र के हैं, जिनकी लड़कियां हैं,
आपने पैदा किया तो जिम्मेदारी आपकी है। वहां तक उसको छोड़ के आइए ना कि कल को कोई उसको ऐसा ना बोल सके कि तुम नेकर क्यों पहनी हो, तुम शॉर्ट्स नहीं पहन सकती हो, तुम जॉब नहीं कर सकती हो, तुम खाना सही से नहीं बनाती हो। एक काम में बिल्कुल परफेक्ट करो उसको, या तो खाना बनाने में परफेक्ट या फिर वर्किंग में परफेक्ट। जो काम आ रहा है उसको परफेक्टली आना चाहिए। लड़कियों को हमेशा बोल दिया जाता है कि नहीं है तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, उससे पूछा ही नहीं जाता कि उसकी क्या इच्छा है। तो सोचती मैं पति घर जाए तो पति तो पूछेगा, वहां पे भी नहीं होता है। आपको सोचना पड़ेगा इस समय कि ये जो एसडीएम वाला केस आया है ना, अगर आपके घर में नहीं चाहिए ना तो पतियों के भरोसे या अपने दामाद के भरोसे अपनी लड़की को ना छोड़ करके आप खुद सोचिए, आपने अपनी लड़की को लायक बनाया? क्या चाहते हो आपके? आपकी लड़की के अंदर प्रतिभा थी, आपको लग रहा है कि मेरी लड़की में बहुत अच्छी प्रतिभा है, महीने का 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की अर्निंग कर सकती है एक अच्छी जॉब में, या कोई कंपनी स्टार्ट कर सकती है, राइट? पर आपने वो नहीं कराया। आपने बोला कि अपने ससुर को खुश करो, अपने पति को खुश करो, ठीक है, अपने सास को खुश करो। खैर पति को खुश करना एक धर्मपत्नी का अधिकार है, फर्ज है उसका। पर अगर वो 3 लाख या 2 लाख रुपए अर्निंग करके लाती है तो 10 हजार की एक काम वाली बाई भी रख सकती थी। बच्चों को आजकल मैंने देखा है, काफी मेरे साथ ऑफिस में काफी लड़कियां जॉब करती है, जिनको देखा है वो अपना ऑफिस भी मेंटेन कर रही हैं, अपना घर भी मेंटेन कर रही हैं। आदमी की थॉट में क्या होता है ना कि यार कोई एक काम ही किया जा सकता है, क्योंकि आदमी बना ही वैसा है। औरतों को ना मल्टीटास्कर बनाया गया है कि वो बहुत सारे काम को मैनेज कर लेती है आराम से। तो किसी एक की गलती से ना सबके साथ बुरा मत करिए। मैं आप सबको ये एक मैसेज के रूप में देता हूँ। क्यों? क्योंकि एक अच्छी प्रतिभा वाली लड़की है, अगर वो अच्छा पढ़ लिख लेगी, अच्छा खुद को बना लेगी ना, तो जिस घर में भी जाएगी, अगर आपने उसका मान सम्मान का ख्याल रखा है, आपने उसको एजुकेशन कराई है, ठीक है। इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। एक घर में 2 लड़की, अगर एक लड़की को आप समझ रहे हो कि ये बहुत एजुकेशन में सही है, ठीक है, ग्रोथ करेगी, आगे जाएगी ना, तो वो आगे जाएगी क्योंकि आपने उसकी नींव मजबूत कर दी। पर अगर दूसरी लड़की को अगर आप पढ़ाई में सही सपोर्ट नहीं कर रहे, उसका मेंटली सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे ना, तो जिस घर में जाएगी ना उसकी भावनाओं को वहां नहीं समझा जाएगा, वहां पे भी दबाएंगे। क्योंकि आपके घर में दबी थी तो वहां पे भी जाके दबेगी। पर कोई लड़की अगर आपके घर में नहीं दब रही है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए फाइट कर रही है, मेहनत कर रही है, तो दूसरे घर पे भी जाएगी ना, तो उसके अंदर जेनेटिक वो चीजें है ना बचपन से जनरेट हो जाती है। वो वहां पे भी ढूंढती है वैसा ही कि मुझे ऐसा परिवार मिलेगा, मैं इस तरह से रहूंगी, वो है ना डिजाइन करती है। तो लड़कियों को ने डिजाइन करने का अधिकार दो, वो बना सके खुद के भविष्य को। आप सपोर्ट में खड़े हो, माँ बाप का मतलब क्या हुआ? आप सपोर्ट में खड़े हो जाओ पीछे कि बेटा तुम करो, कोई नहीं रहेगा ना तो हम तुम्हें बनाएंगे, भाई हमने पैदा किया है ना तो हम तुम्हें बनाएंगे, और इस लायक कर देंगे ना कि तुम अपना जीवन साथी भी चुन पाओगी, दहेज से भी बच के रहोगी। आप हमेशा देख लेना, जो लड़की पढ़ाई में बहुत अच्छी है, एजुकेशन के साथ साथ के अंदर वो एक अच्छी जॉब भी कर रही है ना, राइट, उसको दहेज नहीं देना पड़ रहा आज की डेट में। हाँ, वो खाना पीना जो होता है वो नॉर्मली होता है, उसका कोई इशू नहीं है, दहेज नहीं देना पड़ता, सामने वाला डिमांड नहीं करता। उसको पता है कि अरे भाई साहब लड़की तो इतना लेकर के आ रही है, हर महीने मेरे को सैलरी मिलेगी। और अगर आप ही अपनी बच्ची को दबा रहे हो, आपने अपनी बच्ची को किसी लायक नहीं बना रहे हो ना, तो आज पढ़ाई में भी खर्च करोगे, कल उसके बाद वो ना तो पढ़ाई के लायक बचेगी, क्योंकि ना तो पढ़ाई के लायक बचेगी और ना ही वो जॉब के लायक बचेगी, क्योंकि ना तो आपने उसको पढ़ाई ढंग से करने दी और ना ही घर पे काम ढंग से करने दिया। तो किसी चीज में परफेक्ट नहीं होगी, ताने आपको सुनने पड़ेंगे पैसे देने के बावजूद भी। और लड़की को अगर सही बना दिया ना आपने, तो किसी और के बाद डिपेंडेंट नहीं रहेगी कि उसका पति पढ़ाएगा तो कोई और उसको ग्रोथ करके आगे लेके जाएगा। ठीक है, ये केस हुआ, ऐसे केसेस मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है, मेरे पास्ट लाइफ के अंदर मैंने काफी नजदीक से इन चीजों को देखा है। मैं इतना मानता हूँ, लड़की को लायक बना के करके जाओ कि वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, अपने पार्टनर को चुन सके, किसी और को देख के अट्रैक्ट ना हो, ठीक है। और कोशिश करिए कि कुछ ऐसा करके जाए ना कि जैसे आपका लड़का पैरों पे खड़ा है, भले वो कल को आपको पूछे ना पूछे, डजंट मैटर, वैसे आपकी लड़की भी अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। जैसे लड़के को कोई बोल देता है तो लड़का तुरंत आंसर दे देता है सही चीजों के लिए, लड़की को भी अगर कोई कुछ कहे तो तुरंत आंसर दे सके। आज जो ये एसडीएम वाला केस हुआ है, इससे मुझे एक चीज समझ में आई है कि हाँ यार, मैं अपनी लड़की को ना सेल्फ डिपेंडेंट बनाऊंगा, वो इतनी सही रखूंगा, जब तक हो सकेगा तब तक मैं प्रोटेक्ट करूंगा, बाद में उसके बाद में ऐसे घर पे लेकर के जाऊंगा जो मतलब उसके हिसाब का, दबने वाला नहीं। मैं मानता हूं, आपसे कसम खा के रखिए कि हाँ, अगर आपकी लड़की है और आपका लड़का है तो दोनों का बराबर अधिकार होना चाहिए, दोनों के बराबर काम होने चाहिए। अगर लड़की अपने बर्तन खा के धो रही तो लड़का भी धोए अपने बर्तनों को खा करके, लड़की अगर अपने कपड़े धो रही तो लड़का भी अपने कपड़े को धोए, लड़की अगर अपना कमरा साफ करे तो लड़का भी अपना कमरा साफ करे, लड़की अपने माँ बाप को इज्जत दे रही तो लड़का भी अपने माँ बाप को इज्जत दे, दोनों से बराबर काम होना चाहिए। आपने ही अगर दोनों में मतभेद करके रखा है ना, तो लड़के के दिमाग में रहेगा ही। आप दूसरे के घर से लड़की लाओगे तो वो उसके साथ में भी वही करेगा जो आपकी लड़की के साथ में कोई दूसरा करने वाला है।
आपकी चॉइस है, आपके ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ कि आज मौका मिला है खुद को सही करने का। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में भी कुछ ऐसा केस ना हो तो आपको भगवान ने मौका दिया है, इससे अच्छे पॉइंट्स को देख करके और अपने घर में सुधार करो। ऐसा करो कि वो लड़की आगे जाए। कपड़े छोटे होते हैं उसके लिए कमेंट कर देता है लोग बाग, लड़कियों के लिए बोला जाता है, हर जगह लड़कियों को दबाया जाता है। पर अगर हम सिर्फ है ना कपड़ों से सोच हटा के अलग ले जाए तो प्रतिभा बहुत है। तो थोड़ा टांगों से ऊपर आए, दिमाग में से दहेज की सोच निकाले और लड़कियों को हमने पैदा किया तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभाए, उनके भविष्य बहुत अच्छी होंगे। माफ़ी चाहूँगा मैं पहले ही, अगर मेरे इस वीडियो से किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए तहे दिल से मैं आप सबसे शर्मिंदा हूँ और माफ़ी भी चाहूँगा। पर मैं इतना जानता हूँ कि जो मैंने बोला है ये 100% सत्य है। खराब उन्हीं को लगेगा जिनकी सोच खराब होगी। आपकी सोच है अच्छी है या खराब, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य में चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। और मैं लास्ट पे इतना ही कहूँगा, इस केस से सीखिए कि भविष्य में क्या सही और क्या गलत है। मैं इतना ही कह सकता हूँ। मैं किसी के कैरेक्टर पे और किसी के उस पर नहीं, क्योंकि देखो हर कहानी जब शुरुआत होती है ना तो शुरुआती पहलू किसी को नहीं पता होता है, पर जब वो अंत में आती है ना, वही ये कहानी है जैसे कि भाई प्यार करते हैं तो दरवाजा बंद कर देते हैं और लड़ाई करते हैं तो दरवाजा खोल के पूरी कॉलोनी को पता चलता है। कुछ कुछ चीज़ें इसमें भी ऐसी मिलती है। और ये चीज़ें मैं क्यों भाप सकता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत पर्सनली बहुत करीब से इन चीज़ों को देखा है। तो मैं इतना ही बोलूँगा आपको कि ये कहानी का जो एंड चल रहा है ये SDM वाला, इसको एक साइड में करके ये उनका पर्सनल लुकआउट है, वो क्या होगा आप सीख क्या सकते हो कि अपने बच्चियों को आज से ट्रेन करो, सिखाओ, समझाओ क्या करना है, कैसे जीना है, कैसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, कितना सपोर्ट मिलेगा उनको। आज से उनके से पैर पे खड़ा करोगे ना तो आने वाला भविष्य उनका अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।